बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आपसे खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है थीमेटिक प्रोग्रेशन इन डिस्कोर्स एनालिसिस। आज हम थीमेटिक प्रोग्रेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि अगर एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड 25 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। और अच्छी बात यह है कि हमारे क्लास में उसके नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उन्हें ईजिली प्रिपेयर कर सकें। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। So first of all is thematic progression. The notion of theme and dream are also implied in the examination of thematic progression or method of development of text. वो कहते हैं कि टेक्स्ट की डेवलपमेंट के मेथड या फिर थीमेटिक प्रोग्रेशन की एग्जामिनेशन में थीम एंड ड्रीम के कंसेप्ट को इम्प्लाई किया जाता है। तो हमने ऑलरेडी थीम और ड्रीम के ऊपर डिटेल्ड वीडियो अपलोड की है, आप वो जाके देख सकते हैं। अगर आप वो देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से थीम एंड ड्रीम के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको थीमेटिक प्रोग्रेशन की भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो हम ब्रीफली उनको रिपीट कर लेते हैं। तो एक सेंटेंस या एक क्लास में जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसे हम थीम कहते हैं। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, किसी भी क्लास का, जो हम प्रेडिकेट कहते हैं, वो रीम होता है। तो इसके बाद वो कहते हैं कि थीमेटिक प्रोग्रेशन रेफर्स टू द वेज इन विच द थीम ऑफ अ क्लास में पिक अप एज रिपीट अ मीनिंग फ्रॉम अ प्रीसीडिंग थीम और रीम। थीमेटिक प्रोग्रेशन रेफर करता है उन वेज को जिसमें एक क्लास के थीम को पिक किया जाता है, उसको रिपीट किया जाता है सेम मीनिंग को कन्वे करने के लिए नेक्स्ट क्लास के थीम या रीम में। यानी कि हमारे पास एक क्लास है, हमारे पास एक सेंटेंस है, उसके दो पार्ट होंगे, एक होगा थीम, दूसरा होगा रीम। वो कहते हैं कि थीम को हम या रीम को हम रिपीट करते हैं और सेम मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम उसको नेक्स्ट क्लासेस के थीम या रीम में ऐड करते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम थीमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। दिस इज़ अ की वे इन विच इंफॉर्मेशन फ्लो इज़ क्रिएटेड इन अ टेक्स्ट। वो कहते हैं कि ये एक की वे है जिसके थ्रू हम एक टेक्स्ट के अंदर इंफॉर्मेशन के फ़्लो को क्रिएट करते हैं। यानी कि इनके थ्रू एक टेक्स्ट में सीक्वेंस आती है, एक टेक्स्ट में रिलेशनशिप बिल्ड होता है, एक टेक्स्ट के अंदर कनेक्टेडनेस क्रिएट होती है। तो किसी भी टेक्स्ट के अंदर इंफॉर्मेशन के फ्लो को क्रिएट करने के लिए हम थीमेटिक प्रोग्रेशन को यूज़ करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ वेज इन विच दिस मे डन। वो कहते हैं कि डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू थीमेटिक प्रोग्रेशन को हम करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कांस्टेंट थीम, उसके बाद है लीनियर एंड जिगजैग थीम, उसके बाद है स्प्लिट थीम और मल्टीपल थीम एंड स्प्लिट रीम। तो ये तीन बेसिक वेज हैं जिनके थ्रू हम थीमेटिक प्रोग्रेशन को करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कांस्टेंट थीम। इन दिस पैटर्न थीम फर्स्ट इज पिक्ड अप एंड रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट क्लास। तो कांस्टेंट थीम में हम एक क्लास जो होती है उसका जो थीम फर्स्ट होता है उसको हम पिक करते हैं और उसको हम रिपीट करते हैं सेकंड क्लास के बिगिनिंग में, सिग्नलिंग दैट ईच क्लास विल हैव समथिंग टू से अबाउट द फर्स्ट थीम। और ये चीज़ इस चीज़ की तरफ सिग्नल करती है, इस तरफ इशारा देती है कि सेकंड क्लास जो है वो फर्स्ट क्लास के थीम फर्स्ट जो है उसकी तरफ कोई ना कोई बात कह रही है। यानी कि उनका आपस के अंदर कोई ना कोई रिलेशनशिप है, कोई ना कोई कनेक्शन है, जिसकी वजह से फर्स्ट क्लास का फर्स्ट थीम जो है उसको रिपीट किया गया है सेकंड क्लास के थीम में। द थीमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ दिस टेक्स्ट इज शोन इन द फिगर। के अब हम थीमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एक डायग्राम में इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर है थीम, उसके बाद है रीम। तो एक सेंटेंस है हमारे पास, जॉन लाइक्स एप्पल। इसमें जॉन थीम है, उसके बाद लाइक्स एप्पल रीम है। इसके बाद एक और सेंटेंस है, ही बॉट 1 किलोग्राम एप्पल्स। इसमें ही जो है वो थीम है एंड बॉट 1 किलोग्राम एप्पल्स वो रीम है। तो इधर फर्स्ट क्लास या फर्स्ट सेंटेंस का थीम फर्स्ट जो है वो जॉन है, उसको पिक किया गया है, उसको रिपीट किया गया है सेकंड क्लास के बिगिनिंग में। और इस तरह की जो थीमेटिक प्रोग्रेशन होगी इसे हम कांस्टेंट थीम कहेंगे। यानी कि थीम फर्स्ट है, उसके बाद है रीम फर्स्ट, उसके बाद है थीम टू, उसके बाद है रीम टू। तो थीम फर्स्ट जो है उसको रिपीट किया गया है सेकंड क्लास के बिगिनिंग में। और इसके बाद है सेकंड नंबर पर लीनियर एंड जिगजैग थीम। लीनियर और जिगजैग थीम क्या है? इन दिस पैटर्न ऑफ थीमेटिक प्रोग्रेशन द सब्जेक्ट मैटर इन द रीम ऑफ वन क्लास इज taken up in the theme of a following class or next class।
थीमेटिक प्रोग्रेशन का एक ऐसा पैटर्न जिसमें एक क्लास के रीम को पिक किया जाता है और उसको सेकंड क्लास के थीम की जगह यूज़ किया जाता है, उसे हम लीनियर एंड जिगजैग थीम कहते हैं। यानी कि हमारे पास एक क्लास होगी, हमारे पास एक सेंटेंस होगा, तो उसका जो सेकंड पार्ट होगा यानी कि जो रीम होगा उसको हम पिक करेंगे, उसके सब्जेक्ट मैटर को पिक करेंगे और उसको एज अ थीम यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसके एग्जाम्पल को भी हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक डायग्राम है थीम और उसके बाद है रीम। तो हमारे पास दो सेंटेंस है। फर्स्ट है जॉन लाइक्स एप्पल्स, उसके बाद सेकंड सेंटेंस है एप्पल्स आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जॉन है वो थीम है और लाइक्स एप्पल जो है वो रीम है। इसके बाद सेकंड सेंटेंस में एप्पल्स जो है वो थीम है और अ सोर्स ऑफ एनर्जी रीम है। तो इसमें हमने क्या किया है, फर्स्ट जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट मैटर को यानी कि रीम के सब्जेक्ट मैटर को हमने पिक किया है और उसको एज अ थीम हमने यूज़ किया है नेक्स्ट क्लास में। यानी कि हमारे पास एक सेंटेंस है तो उसमें हमने रीम के सब्जेक्ट मैटर को पिक किया है और उसको एज अ थीम हमने यूज़ किया है नेक्स्ट क्लास में। यानी कि फर्स्ट क्लास में था लाइक्स एप्पल, ये रीम है, इसका सब्जेक्ट मैटर एप्पल है, तो हमने एप्पल को एज अ थीम यूज़ किया है नेक्स्ट क्लास में। तो इसको नीचे अगर डायग्राम देखें तो इसमें है थीम फर्स्ट, उसके बाद है रीम फर्स्ट, फिर नेक्स्ट है थीम टू, उसके बाद है रीम टू। तो रीम फर्स्ट जो है उसका एरो जा रहा है थीम टू की जगह, यानी कि रीम फर्स्ट जो है वो रिपीट हो रहा है थीम टू के ऊपर। तो इस तरह की थीमेटिक प्रोग्रेशन को हम लीनियर एंड जिगजैग थीम कहते हैं। और इसके बाद थर्ड नंबर पर है स्प्लिट थीम, मल्टीपल थीम एंड स्प्लिट रीम। इन मल्टीपल थीम एंड स्प्लिट रीम प्रोग्रेशन और रीम में इंक्लूड अ नंबर ऑफ डिफरेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। वो कहते हैं कि मल्टीपल थीम और स्प्लिट रीम प्रोग्रेशन में एक रीम जो होती है उसके अंदर डिफरेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। यानी कि रीम एक होती है उसके अंदर डिफरेंट मीनिंग होती हैं, डिफरेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। ईच ऑफ विच में बी टेकन अप एज अ थीम इन अ नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट क्लासेस। तो इस तरह जो उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस आएंगी तो हर क्लास में एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को एज अ थीम यूज़ करेंगे। यानी कि हमारे पास एक सेंटेंस है, हमारे पास एक क्लास है, उसमें एक थीम है, उसके बाद एक रीम है। तो उसमें जो रीम होगी उसके अंदर मल्टीपल मीनिंग होगी, यानी कि उसके अंदर मल्टीपल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। तो हर एक मीनिंग या हर एक इंफॉर्मेशन दूसरे से डिफरेंट होगी। तो इस तरह ये जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगी उनको हम डिफरेंट क्लासेस में एज अ थीम यूज़ करेंगे। तो अब हम स्प्लिट थीम को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम थीम एंड रीम के डायग्राम को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास है थीम फर्स्ट, उसके बाद है रीम फर्स्ट, उसके बाद है थीम टू, उसके बाद है रीम टू, उसके बाद है थीम थ्री, उसके बाद है रीम थ्री, उसके बाद है थीम फोर, उसके बाद है रीम फोर। तो इसमें थीम फर्स्ट के सामने है रीम फर्स्ट, उसके बाद थीम फर्स्ट जो है वो रिपीट हुआ है थीम टू की जगह, उसके बाद है थीम टू के सामने रीम टू, उसके बाद है रीम फास्ट। रीम फास्ट जो है इसके अंदर डिफरेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं। ये जो डिफरेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है ये डिफरेंट क्लासेस में एज अ थीम यूज़ किए गए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि रीम फास्ट जो है वो रिपीट हुआ है थीम टू की जगह, रीम फास्ट रिपीट हो रहा है थीम थ्री की जगह, रीम फास्ट रिपीट हो रहा है थीम फोर की जगह। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फास्ट हमारे पास एग्जांपल है, फास्ट सेंटेंस है व्हेन पाकिस्तानी पीपल स्पीक देयर लैंग्वेज। तो इधर है व्हेन पाकिस्तानी पीपल, ये थीम है, उसके बाद है स्पीक देयर लैंग्वेज, ये रीम है। इसके बाद सेकंड सेंटेंस है दे यूज़ कम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू। दे जो है वो थीम टू है, उसके बाद है यूज़ कम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू, ये रीम है। तो पाकिस्तानी लोगों की जगह दे यूज़ किया गया है, तो थीम फास्ट जो है वो रिपीट हुआ है थीम टू की जगह। उसके बाद है रीम फास्ट जो है स्पीक देयर लैंग्वेज, तो रीम फास्ट रिपीट हुआ है थीम टू की जगह पे, यानी कि वो जो पाकिस्तानी लोग हैं वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं और अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। इसके बाद है रीम फास्ट जो है वो रिपीट हुआ है थीम थ्री की जगह,
यानी कि ये जो सेंटेंस है इसमें मोस्टली कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग जो है ये एज अ थीम यूज़ किया गया है और यूज्ड एज अ रीम यूज़ किए गए हैं थर्ड सेंटेंस में। तो रीम फास्ट जो है वो रिपीट हुआ है थीम 3 की जगह, यानी कि कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग जो है ये रेफर कर रहे हैं लैंग्वेज की तरफ, यानी कि स्पीक देयर लैंग्वेज। पाकिस्तानी लोग जो हैं जो अपनी ज़बान बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी तरफ ये रेफर कर रही है कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग। इसके बाद फोर्थ सेंटेंस है इट इज़ नोन एज पॉलीग्लॉट और वी कैन से इट बाईलिंगुअल। तो इसे हम पॉलीग्लॉट या बाईलिंगुअल भी कहते हैं। तो इसमें इट जो है ये एज अ थीम यूज़ किया गया है थीम 4। तो ये भी रेफर कर रहा है रीम फास्ट को, यानी कि रीम फास्ट जो है वही यूज़ हुआ है थीम 4 की जगह पे, यानी कि इट जो है वो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह की थीमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें एक क्लास या एक सेंटेंस का जो रीम होता है उसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट थीम्स में, और जो रीम फास्ट होता है उसके अंदर डिफरेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जिनके उसके आइडियाज़ डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह की थीमेटिक प्रोग्रेशन को हम स्प्लिट थीम कहते हैं या फिर मल्टीपल थीम एंड स्प्लिट रीम कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।